आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है ही नहीं। अगर मैं कहूं कि जन्म और मृत्यु सिर्फ एक पर्दा है और आपके भीतर वही शक्ति छिपी है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, तो क्या आप सच जानने के लिए तैयार हैं? द सीक्रेट डॉक्ट्रिन कोई किताब नहीं, ये उस ज्ञान का द्वार है जिसे सदियों तक केवल चुने हुए लोगों से छिपाकर रखा गया। यह कहानी धर्म की नहीं है, यह कहानी आपकी आत्मा की है। एक एक अनंत शाश्वत सत्य, द एब्सोल्यूट रियलिटी। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का पहला और सबसे गहरा सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड की जड़ में एक ऐसा अनंत, शाश्वत और निराकार सत्य मौजूद है जिसे पूरी तरह समझना मानव बुद्धि के लिए संभव नहीं है। इसे हेलेना ब्लावेट्स्की द एब्सोल्यूट कहती हैं। यह कोई व्यक्तिगत ईश्वर नहीं है जो दंड देता या पुरस्कार देता हो, बल्कि यह हर चीज के पीछे कार्य करने वाली मूल चेतना है। यही चेतना समय, स्थान और कारण से परे है। यह सत्य न कभी पैदा हुआ, न कभी नष्ट होगा। ब्रह्मांड, ग्रह, तारे, जीवन और मृत्यु सब इसी सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। जब यह सत्य निष्क्रिय अवस्था में होता है तब कुछ भी प्रकट नहीं होता, और जब इसमें हल्का सा कंपन आता है तब सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है। यही कारण है कि अलग अलग संस्कृतियों में इसे अलग नाम दिए गए। वेदांत में ब्रह्मा, ताओवाद में ताओ, हर्मेटिक दर्शन में द वन। यह सिद्धांत मनुष्य को यह सिखाता है कि वास्तविक ईश्वर बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब तक मनुष्य बाहरी पूजा, डर और अंधविश्वास में उलझा रहता है तब तक वह इस सत्य से दूर रहता है। लेकिन जब वह आत्मचिंतन, ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर चलता है तब वह उसी अनंत सत्य को अपने भीतर अनुभव करने लगता है। यही आत्मजागरण की पहली सीढ़ी है। 2 ब्रह्मांड चक्रों में चलता है, साइक्लिक लॉ ऑफ क्रिएशन। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन के अनुसार सृष्टि किसी एक समय में बनी और फिर समाप्त हो जाएगी, यह धारणा अधूरी है। वास्तविकता यह है कि ब्रह्मांड चक्रों, साइकिल्स में चलता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सृष्टि का भी जन्म, विकास, विनाश और पुनः जन्म होता है। ब्लावात्स्की बताती हैं कि यह चक्रीय नियम पूरे ब्रह्मांड में लागू है, ग्रहों से लेकर मानव जीवन तक। हिंदू दर्शन में इसे कल्प, प्रलय और मनवंतर कहा गया है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के चरणों से गुजरता है। हर चक्र में आत्माएं अनुभव प्राप्त करती हैं और चेतना के अगले स्तर पर बढ़ती हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर दुख, हर संघर्ष, हर पतन अगले उत्थान की तैयारी होता है। यह ज्ञान मनुष्य को धैर्य सिखाता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि कठिन समय भी एक चक्र का हिस्सा है तो वह टूटता नहीं है। वह जान जाता है कि विनाश के बाद पुनर्निर्माण निश्चित है। यही सोच उसे मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। 3 आत्मा अमर है, इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। इस पुस्तक का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आत्मा अमर है जबकि शरीर केवल एक अस्थायी वस्त्र है। मृत्यु को अंत मानना अज्ञान है। मृत्यु केवल एक अवस्था का परिवर्तन है, यात्रा का विराम नहीं। ब्लावेट्स्की के अनुसार आत्मा अनेक जन्मों के माध्यम से विकसित होती है। हर जीवन में वह कुछ सीखती है, कुछ अनुभव करती है और आगे बढ़ती है। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म लोकों में जाती है जहां वह अपने कर्मों का संतुलन करती है, फिर नए शरीर के साथ लौटती है। यही कारण है कि अलग अलग लोग अलग अलग स्तर की समझ, बुद्धि और परिस्थितियों के साथ जन्म लेते हैं। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह मृत्यु के भय को कम करता है।
जब मनुष्य जानता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब वह जीवन को केवल भोग का साधन नहीं बल्कि चेतना के विकास की यात्रा मानता है। वह नैतिक, आध्यात्मिक और जागरूक जीवन जीने की ओर बढ़ता है। 4. कर्म का अटल नियम, लॉ ऑफ कर्मा। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में कर्म को ब्रह्मांड का सबसे न्यायपूर्ण नियम बताया गया है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य नहीं बल्कि विचार, भावना और इरादा भी है। हर कार्य ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है और समय आने पर फल देता है। कर्म कोई दंड या इनाम नहीं बल्कि संतुलन का नियम है। यदि इस जीवन में कर्म का परिणाम नहीं मिलता तो अगले जीवन में मिलता है। ब्रह्मांड कुछ भी नहीं भूलता। इसी कारण किसी के जीवन में सुख अधिक होता है और किसी के जीवन में संघर्ष। यह किसी ईश्वर की कृपा या क्रोध नहीं बल्कि स्वयं के कर्मों का परिणाम है। यह सिद्धांत मनुष्य को जिम्मेदार बनाता है। वह दूसरों को दोष देना छोड़कर अपने विचार और कर्म सुधारने लगता है। जब व्यक्ति समझता है कि उसका भविष्य उसके हाथ में है, तब वह जागरूक जीवन जीने लगता है। यही कर्म का सच्चा उद्देश्य है, आत्मविकास। 5. पुनर्जन्म का सिद्धांत, रीइंकार्नेशन। आत्मा एक ही जीवन में पूर्ण नहीं बन सकती, इसलिए द सीक्रेट डॉक्ट्रिन पुनर्जन्म को आवश्यक मानती है। पुनर्जन्म आत्मा को सीखने, सुधारने और अधूरे कर्म पूरे करने का अवसर देता है। हर जन्म एक नया पाठ है। किसी का जन्म अमीर घर में होता है, किसी का गरीब में। यह संयोग नहीं बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। पुनर्जन्म के बिना कर्म का नियम अधूरा रह जाता। यह सिद्धांत मनुष्य को धैर्य और आशा देता है। असफलता उसे तोड़ती नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यह यात्रा लंबी है। जब आत्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेती है, तब जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। यही मोक्ष है। 6. दृश्य और अदृश्य संसार, विजिबल इनविजिबल वर्ल्ड्स। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन के अनुसार जो संसार हमें आंखों से दिखाई देता है, वह वास्तविकता का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। भौतिक जगत के पीछे कई अदृश्य और सूक्ष्म स्तर मौजूद हैं, जहां ऊर्जा, चेतना और शक्तियां कार्य करती हैं। मनुष्य आमतौर पर केवल स्थूल शरीर और भौतिक वस्तुओं को ही सत्य मान लेता है, लेकिन यह पुस्तक बताती है कि वास्तविकता बहुस्तरीय है। ब्लावात्स्की कहती हैं कि जैसे रेडियो तरंगें आंखों से नहीं दिखती लेकिन मौजूद होती हैं, वैसे ही सूक्ष्म लोक भी अस्तित्व में हैं। मृत्यु के बाद आत्मा इन्हीं अदृश्य लोकों में प्रवेश करती है। सपने, अंतर्ज्ञान, पूर्वाभास और आध्यात्मिक अनुभव इन्हीं सूक्ष्म स्तरों से जुड़े होते हैं। यह ज्ञान मनुष्य की सोच को सीमित भौतिकता से बाहर निकालता है। जब व्यक्ति यह समझता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की कहानी नहीं है, तब वह अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को लेकर अधिक जागरूक हो जाता है। वह जानने लगता है कि नकारात्मक सोच भी अदृश्य स्तरों पर प्रभाव डालती है। यही समझ आध्यात्मिक जीवन की ओर पहला कदम है। 7. मानव चेतना का विकास, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन के अनुसार विकास केवल शरीर का नहीं बल्कि चेतना का विकास है। मनुष्य केवल एक जैविक प्राणी नहीं बल्कि विकसित होती हुई आत्मा है। लाखों वर्षों में आत्मा ने खनिज, वनस्पति, पशु और मानव स्तर को पार किया है। ब्लावात्स्की बताती हैं कि हर जीवन आत्मा को कुछ नया सिखाता है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर और भय से प्रेम की ओर बढ़ना ही चेतना का विकास है। विज्ञान जिस विकास को केवल शरीर तक सीमित रखता है, यह पुस्तक उसे अधूरा मानती है। जब व्यक्ति यह समझता है कि वह सीखने की प्रक्रिया में है, तब वह दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। हर इंसान अलग स्तर पर है।
यही समझ करुणा और सहनशीलता पैदा करती है। जीवन की कठिनाइयां तब सजा नहीं बल्कि विकास के पाठ बन जाती हैं। 8. प्राचीन ज्ञान की एकता, यूनिटी ऑफ एंशिएंट विजडम। इस पुस्तक का एक मुख्य संदेश यह है कि दुनिया के सभी धर्म और दर्शन मूल रूप से एक ही गुप्त ज्ञान से निकले हैं। वेद, उपनिषद, बाइबिल, कुरान, ताओ, बौद्ध दर्शन सब अलग भाषा और प्रतीकों में एक ही सत्य की बात करते हैं। समय के साथ यह ज्ञान प्रतीकों और कर्मकांडों में बदल गया और मनुष्य ने बाहरी रूप को पकड़ लिया जबकि आंतरिक सत्य भूल गया। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन इन सभी परंपराओं के बीच छिपी समानता को उजागर करती है। यह समझ धार्मिक कट्टरता को तोड़ती है। जब व्यक्ति जानता है कि सत्य एक है तो वह मेरा धर्म तेरा धर्म से ऊपर उठ जाता है। यही ज्ञान मानवता को जोड़ता है और विभाजन को समाप्त करता है। 9. गुप्त गुरु और महात्मा, हिडन मास्टर्स महात्मास। ब्लावात्स्की के अनुसार कुछ अत्यंत विकसित आत्माएं होती हैं जिन्हें महात्मा या मास्टर्स कहा जाता है। ये आत्माएं सामान्य मनुष्य से कहीं आगे होती हैं और मानवता को पर्दे के पीछे से मार्गदर्शन देती हैं। ये गुरु प्रसिद्धि या पूजा नहीं चाहते। वे ज्ञान केवल उन्हीं को देते हैं जो उसके योग्य होते हैं। इतिहास में कई महान ऋषि, बुद्ध और संत इन्हीं परंपराओं से जुड़े माने जाते हैं। यह विचार मनुष्य को यह विश्वास देता है कि मानवता अकेली नहीं है। जब व्यक्ति स्वयं को शुद्ध करता है तब उसे सही मार्गदर्शन स्वतः मिलने लगता है। 10. प्रतीकों और मिथकों का रहस्य, सिंबलिज्म, हिडन मीनिंग्स। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन बताती है कि पौराणिक कथाएं, देवी देवता और धार्मिक कहानियां शाब्दिक नहीं, प्रतीकात्मक हैं। सूर्य, चंद्रमा, नाग, युद्ध ये सब चेतना के आंतरिक संघर्ष और ब्रह्मांडीय सत्य को दर्शाते हैं। जो व्यक्ति केवल शब्दों में उलझ जाता है वह रहस्य को नहीं समझ पाता, लेकिन जो प्रतीकों के अर्थ को समझता है उसके लिए धर्म ज्ञान बन जाता है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों को गुप्त कहा गया, क्योंकि उनका अर्थ हर किसी के लिए नहीं होता। यह समझ व्यक्ति को अंधविश्वास से निकालकर सचेत ज्ञान की ओर ले जाती है। 11. ब्रह्मांडीय बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन यह स्पष्ट करती है कि ब्रह्मांड किसी अंधी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। इसके पीछे एक ब्रह्मांडीय बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, कार्य कर रही है। यह बुद्धि किसी मानव जैसी सोच रखने वाली सत्ता नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक चेतना है जो प्रकृति के नियमों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करती है। ग्रहों की गति, ऋतुओं का क्रम, जन्म और मृत्यु का संतुलन सब इस बुद्धि के प्रमाण हैं। यदि ब्रह्मांड में व्यवस्था न होती तो जीवन संभव ही नहीं होता। ब्लावात्स्की बताती हैं कि यही बुद्धि अलग अलग स्तरों पर अलग अलग रूपों में कार्य करती है। मानव मस्तिष्क भी उसी कॉस्मिक बुद्धि की एक झलक है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि को अहंकार के बजाय विवेक से संचालित करता है तब वह इस ब्रह्मांडीय प्रवाह से जुड़ने लगता है। यही कारण है कि ध्यान और आत्मचिंतन से व्यक्ति में गहरी समझ और अंतर्ज्ञान विकसित होता है। यह सिद्धांत सिखाता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसी का हिस्सा हैं। 12. पदार्थ और चेतना एक हैं, यूनिटी ऑफ मैटर स्पिरिट। इस पुस्तक का एक क्रांतिकारी विचार यह है कि पदार्थ और चेतना अलग अलग नहीं हैं। जो हम पदार्थ कहते हैं वह चेतना का ही घना रूप है और जो चेतना है वह पदार्थ का सूक्ष्म रूप। आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार करने लगा है कि ऊर्जा और पदार्थ एक ही चीज के दो रूप हैं। ब्लावात्स्की यह बात बहुत पहले कह चुकी थी। आत्मा और शरीर का विभाजन केवल मानव धारणा है। वास्तव में दोनों एक ही सत्य से उत्पन्न होते हैं।
यह समझ मनुष्य को भौतिकता और अध्यात्म के बीच संतुलन सिखाती है। न तो केवल भोग ही जीवन है, न ही केवल त्याग। जब व्यक्ति इस एकता को समझ लेता है, तब वह अपने शरीर का सम्मान करता है और अपनी चेतना को शुद्ध करता है। यही पूर्ण जीवन की ओर कदम है। 13 मनुष्य एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है, माइक्रोकॉज्म ऑफ द मैक्रोकॉज्म। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का प्रसिद्ध सिद्धांत है, एज अबव सो बिलो। अर्थात जो ब्रह्मांड में है, वही मनुष्य के भीतर भी है। मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा ब्रह्मांडीय नियमों का छोटा रूप हैं। जैसे ग्रहों की गति नियमबद्ध है, वैसे ही मनुष्य की सोच और भावनाएं भी नियमों से संचालित होती हैं। इसी कारण प्राचीन ऋषि आत्मज्ञान को ब्रह्मज्ञान का मार्ग मानते थे। जब व्यक्ति स्वयं को समझने लगता है, अपने भय, इच्छाओं और विचारों को, तब वह ब्रह्मांड को भी समझने लगता है। यह सिद्धांत आत्मचिंतन को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। बाहर की खोज से पहले भीतर की खोज आवश्यक है। 14 सच्चा ज्ञान गुप्त क्यों रहता है? वाई ट्रू नॉलेज इज हिडन। ब्लावात्स्की के अनुसार सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान कभी भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं रहा। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता। ज्ञान शक्ति देता है, और शक्ति बिना परिपक्वता के विनाशकारी हो सकती है। इसीलिए प्राचीन समय में ज्ञान शिष्य को उसकी योग्यता देखकर दिया जाता था। प्रतीकों, पहेलियों और गुप्त भाषा के माध्यम से उसे छिपाया जाता था। जो धैर्य, अनुशासन और नैतिकता विकसित करता है, वही इसका सही अर्थ समझ पाता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को जल्दबाजी से बचाता है और आत्मानुशासन की ओर प्रेरित करता है। 15 आत्मजागरण ही अंतिम लक्ष्य, सेल्फ रियलाइजेशन। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का अंतिम उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना नहीं, बल्कि मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान से परिचित कराना है। आत्मजागरण का अर्थ है यह जान लेना कि हम केवल शरीर, नाम या भूमिका नहीं हैं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह उसी अनंत सत्य का अंश है, तब भय, लालच और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यही मोक्ष, निर्वाण या आत्म साक्षात्कार है। यह जागरण किसी एक दिन में नहीं होता। यह जन्मों की यात्रा का परिणाम है। लेकिन जैसे ही चेतना जागती है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। यही इस पुस्तक का सार और संदेश है। सच बाहर नहीं है, सच भीतर है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन हमें यही सिखाती है कि आप शरीर नहीं हैं, आप समय नहीं हैं, आप डर नहीं हैं, आप वही अनंत चेतना हैं जिससे यह पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ। जब कर्म समझ में आ जाता है, तो शिकायत खत्म हो जाती है। जब पुनर्जन्म समझ में आ जाता है, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। और जब आत्मजागरण हो जाता है, तो जीवन एक बोझ नहीं, एक पवित्र यात्रा बन जाता है। चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।